क्लियर? अब अपन पहुंच जाते हैं रेजिस्टेंस को पढ़ने के लिए। तो रेजिस्टेंस होता क्या है? तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। एक कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है। ऐसा समझ में आप लोगों को? क्या है? रेजिस्टेंस एक्चुअली इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है, कंडक्टर मान के चलो ये कंडक्टर है, कंडक्टर क्या होता है? मेटल का पीस जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। तो भाई इस कंडक्टर में अगर करंट इधर से इधर मूव कर रहा है, ठीक है, करंट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो इस जो फ्लो ऑफ चार्ज है, ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है, इस फ्लो ऑफ चार्ज मान के चलो इधर जा रहा है तो ये इसको अपोज करेगा इस डायरेक्शन में, है समझ में? इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर हुआ? वैसे तो हम लोगों को रेजिस्टेंस ऑलरेडी हम लोगों ने ओम्स लॉ में पढ़ा, V इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पर V पोटेंशियल था, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट था और R था आपका रेजिस्टेंस। तो R यही आपका रेजिस्टेंस है। यहाँ से अगर आप R का फॉर्मूला निकालना चाहो तो आपको मिलेगा R इक्वल्स टू V अपॉन I। क्लियर? चलो अब देखते हैं यहाँ पर R इक्वल्स टू V। तो V यानी क्या है? पोटेंशियल है। ये तो इतना तो आपको याद हो गया होगा अभी तक में। अपॉन I क्या है आपका? ऑब्वियसली I क्या है आपका? करंट है। तो ये बताओ मेरे को, पोटेंशियल को किस में मेजर करती है? वोल्टेज में। करंट को किस में मेजर करती है? एम्पियर में। यानी रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हुआ? वोल्टेज पर एम्पियर, जिसको प्यार से अपन ओम भी बोलते हैं, OHM, क्योंकि ये साइंटिस्ट ने, इसी साइंटिस्ट ने ओम्स लॉ दिया था, इस कारण अपन इसको ओम बोलते हैं, ठीक है, OHM, जिसको ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर होगा इस आपको? तो अगर आपको ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा जाए कभी भी, ऐसा यूनिट ऑफ आर या रेजिस्टेंस, तो वैल्यू होगी आपकी ओम, जिसको कैसा रिप्रेजेंट किया जाता है? ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है गाइस आपको? ठीक है, तो आपको रेजिस्टेंस के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब आ जाते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ए रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर उस मटेरियल को बोलते हैं जिसमें रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस सप्लाई करता है उसको अपन रेजिस्टर बोलते हैं। तो एक रेजिस्टर अलाउ करता है करंट को ऑफ 0.02 एम्पियर। यानी अगर मैं यहाँ पर आपको गिवन लिखूँ इस न्यूमेरिकल से, तो मेरे को आई की वैल्यू दी हुई है 0.02 एम्पियर। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। टू फ्लो थ्रू इट व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ है कितना? 10 वोल्ट। गुड। बिटवीन इट्स एंड व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। पूछ आपका रेजिस्टेंस के बारे में, आर निकालो। फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर कहाँ से मिला अपने को? फ्रॉम ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ से हम लोगों को मिला V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पर V की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10। 10 इक्वल्स टू I की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.02। 0.02। R की वैल्यू क्या है? तो R की वैल्यू निकालनी है। तो R की वैल्यू निकालने के लिए R इक्वल्स टू क्या आएगा? 10 अपॉन 0.02। इसको डिवाइड करोगे आप गाइस तो इसका वैल्यू आएगा 500। यूनिट क्या डालूं यहाँ पर रेजिस्टेंस की? तो यूनिट आएगा ओम। यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना मिला? R इक्वल्स टू 500 ओम। और अगर आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो 500 ओम। और अगर आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो 500 वोल्ट पर एम्पियर। मेरे हिसाब से अगर मैं आप मेरे से पूछो आप, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये पहला दो। अब ये दोनों में से कोई यूज करिएगा, ठीक है, क्योंकि आर की पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की जो ऐसे यूनिट है वो ओम होती है। तो दोनों में से अगर आपको नाम लिखना तो ये है, सिंबॉलिकली आप ऐसा लिख सकते हो। आपको समझ में आया ये न्यूमेरिकल? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं एक और। सेकंड न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल, ध्यान दो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। यानी कि फिर से मैं यहाँ पर गिवन लिख देता हूँ। एक बात याद रखिएगा, कभी भी आपको न्यूमेरिकल मिले तो सबसे पहले आप गिवन लिखो। तो पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया, इसकी वैल्यू दी हुई है 60 वोल्ट, तो V की वैल्यू मिल गई 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ, करंट निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है? 4 एम्पियर। तो I कितना हो गया आपका? 4 एम्पियर। ठीक है, फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होगा गाइस, सोर्स की स्पेलिंग SOURCE होगी। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, क्या करंट हीटर ड्रॉ करेगा इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। ये बोल रहा है कि लेट, ये पहला केस है तो V1 और I1। पहले केस में जब वोल्टेज 60 वोल्ट था तो करंट ड्रॉ हो रहा था 4 एम्पियर। ठीक है, और जब सेकेंड केस में V2 की वैल्यू बढ़ाकर 120 वोल्ट कर दी गई तो करंट कितना ड्रॉ करेगा, यही तो अपना क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं, अपने को पता है V इक्वल्स टू आई आर। तो ये पहले केस के लिए V1, I1 और R1।
तो यहाँ से आप R1 की वैल्यू निकालो तो R1 इक्वल्स टू आ जाएगा V1 अपॉन I1। V1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 60 वोल्ट अपॉन I1 की वैल्यू 4 एम्पियर। तो R1 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, R1 की वैल्यू मिल जाएगी 60 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड करो वैल्यू कितनी आ रही है 15 ओम। तो यहाँ पर R1 की वैल्यू निकल गई। लेकिन अब मेरे को एक बार बताओ R क्या है, R बोलोगे सर R तो रेजिस्टेंस है। तो भैया रेजिस्टेंस कभी एक ही सब्सटेंस का बार बार चेंज होगा क्या, ठीक है, बिना किसी कंडीशन में। यहाँ पर कोई भी कंडीशन भी नहीं दिया है, कुछ भी बोल नहीं रहे हैं कि भाई हम लोगों ने उसमें टेम्परेचर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, ठंडा किया, गर्म किया, मटेरियल चेंज कर दिया, कि लेंथ चेंज कर दिया, कि एरिया चेंज कर दिया, कुछ बोला है क्या, नहीं। तो रेजिस्टेंस हमेशा फिर एक मटेरियल का एक गिवन कंडीशन पे सेम रहेगा, यानी यहाँ पर R1 R2 कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ R होगा। आया समझ में। तो R1 और R2 दोनों बराबर होंगे R के, जिसकी वैल्यू कितनी निकली 15 ओम। तो सेकंड केस के लिए क्या होगा, फॉर केस 2, तो सेकंड केस के लिए क्या होगा, सेकंड केस के लिए होगा V2 इक्वल्स टू I2 इंटू R। ठीक है, यहाँ पर V2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, ऊपर देखो 120 वोल्ट, I2 की वैल्यू कितनी दी है वही तो निकालना है, और R की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो अभी आप लोगों ने पहले कैलकुलेट किया, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 15 ओम। तो इसकी वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पर सब चीजों की। तो 120 वोल्ट इक्वल्स टू I2 की जगह में I2 और R की जगह में 15। तो यहाँ से I2 इक्वल्स टू कितना निकला 120 अपॉन 15, डिवाइड कर दो 120 अपॉन 15, क्या निकलेगा आंसर आपका निकलेगा 8। तो I2 की वैल्यू कितनी निकली 8 एम्पियर। I क्या है, I है आपका, I क्या होता है, I है आपका करंट। करंट को किस में मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं एम्पियर में, सिंबॉलिकली कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। आंसर कितना निकला I इक्वल्स टू 8 एम्पियर। आगे समझ में आप लोगों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, कितना करंट एक इलेक्ट्रिक बल्ब निकालेगा, कहां से 220 वोल्ट, कहां से निकालेगा 220 वोल्ट आपका पोटेंशियल दिया हुआ है। तो यहाँ पर फिर से गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या दिया हुआ है, वोल्टेज इक्वल्स टू 220 वोल्ट सोर्स दिया हुआ है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, यानी इफ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1200 ओम, यानी 1200 यानी 1200 या 1200 ओम है। तो अपने को करंट की वैल्यू निकालनी है, काफी सिंपल है मेरे हिसाब से। क्या लिखेंगे, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से क्या मिला अपने को V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ से I की वैल्यू निकालो, क्या निकलेगा V अपॉन R। यहाँ देखो R यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा नीचे, तो V अपॉन R आ गया ये वैल्यू I की। लिखो फिर से I इक्वल्स टू V कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट अपॉन R की वैल्यू कितनी है 1200। तो आप यहाँ पर ध्यान दो, 220 डिवाइडेड बाय 1200 करना है आप लोगों को। ठीक है, तैयार आप लोग, चलिए अब करते हैं इसको। कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा आप लोगों का 0.18 एम्पियर। आप डिवाइड कर सकते हैं चाहे तो, इसको मैं करके बता दूं आपको, ये 0 0 का 2 1 1 जा 2 60 जा, तो 11, अब यहाँ पर इतना तो आप कर सकते हैं आप, 11 डिवाइडेड बाय 60, तो 0 जा पहले, तो 0 11 पॉइंट लगा के 0, तो 61 जा 60, बचा कितना 50, फिर एक 0 0, 8 से डिवाइड होगा तो 8 से कितना होता है 48, 480 20 बचा। अब आगे आपने डिवाइड करना है तो कर सकते हो, आपके ऊपर है। आगे की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो आप जाएगी, ये 0 आएगा यहाँ पर और फिर 3 से जाएगी। ठीक है, तो 200 बचा है, फिर नीचे क्या आएगा 180। अब कंटिन्यू फिर चलता रहेगा, उतना लेकिन ज्यादा नहीं अपने को डेसिमल 2 डेसिमल तक चाहिए रहता है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। तो 0.18 एम्पियर आपका आंसर आ गया, यानी करंट कितना निकला आपका आंसर 0.18 एम्पियर। ये आपका आंसर हुआ। आया आपको समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अपना, एक और क्वेश्चन है, व्हेन अ 12 वोल्ट, फिर से वोल्ट यानी कि फिर से गिवन चालू कर देते हैं भाई। गिवन में कितना आएगा, पोटेंशियल दिया हुआ है आपको, पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं वोल्ट से। कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, ऑटोमोबाइल बैटरी है, इसको कनेक्ट किया गया है एक अननोन रेजिस्टर से। किससे कनेक्ट किया गया है, एक अननोन रेजिस्टर से। एक अननोन रेजिस्टर यानी रेजिस्टर की वैल्यू तो अपने को पता ही नहीं है। हाँ, तो कुल मिला के यहाँ पर अपने को रेजिस्टर की वैल्यू ही निकालने के लिए बोलेगा, लेकिन फिर भी अपन क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 MA लिखा है भैया। करंट, करंट को किस रिप्रेजेंट करते हैं I से। कितना दिया हुआ है, लिखा हुआ है सॉरी 2.5 स्मॉल m कैपिटल ए, इसको पढ़ते हैं मिली एम्पियर। इसको क्या पढ़ते हैं मिली एम्पियर। ठीक है, और मिली एम्पियर की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। तो अगर मैं यहाँ पर I को कन्वर्ट करूँ तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर।
आया समझ में? तो आई की वैल्यू मिल गई आपको, वी की वैल्यू दी हुई है इन द सर्किट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस। देखो मैं आपको बोला था रेजिस्टेंस के बारे में ही पूछेगा, तो रेजिस्टेंस के बारे में ही पूछा है। फिर से अपना कॉन्सेप्ट ले आते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से क्या मिलेगा, V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पर V क्या है, वोल्टेज। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 वोल्ट। तो चलो 12 वोल्ट इक्वल्स टू आई की वैल्यू कितनी है, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है वही निकालना है। तो R इक्वल्स टू 12 अपॉन 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। सबसे पहले पावर को ऊपर ले जाते हैं, तो R की वैल्यू मिलेगी 12 अपॉन 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 ऊपर गया तो 10 टू द पावर +3। 12 डिवाइडेड बाय 2.5, 12 डिवाइडेड बाय 2.5 करोगे तो आपको आंसर कितना आता है, सोचो सोचो कितना आएगा जल्दी से बताओ, 4.8। 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, गुड, ओम। तो आपका आंसर कितना आया, रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी मिली, 4.8 इंटू R इक्वल्स टू 4.8, सॉरी 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3 एम्पी, सॉरी एम्पियर नहीं, ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस है ना तो उसको ओम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो R इक्वल्स टू कितना मिला, R इक्वल्स टू मिला 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप लोग इतना तो समझ में आ गया होगा, अभी तक इतना न्यूमेरिकल कर चुके हैं अपन, इतना सब कुछ कर लिए। अब आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, कुछ टर्म्स हैं जो कि रेजिस्टेंस से लगभग मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस से क्या क्या कुछ मिलते जुलते हैं उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहला तो मिलता है जो अभी आपको एक क्वेश्चन में भी अपन सॉल्व किए थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टर, आपको याद होगा तो एक क्वेश्चन में। हाँ, तो मैंने आपको क्या बोला था, रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टर होता है एक ऐसा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक सर्किट का जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, तो रेजिस्टर क्या होता है, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लीजिए, रेजिस्टर इज अ कंपोनेंट, resistor is a component in an electric circuit which offers resistance to the flow of electron। है समझ में, मैं फिर से रिपीट करता हूं, resistor is a component in an electric circuit which offers resistance to the flow of electrons। है समझ में? ठीक है, ये किसकी बात चल रही है, रेजिस्टर की बात चल रही है। तो रेजिस्टर कुल मिलाकर एक क्या हुआ आपका, क्या हुआ, डिवाइस या एक कंपोनेंट जो क्या करता है, जो कि रेजिस्टेंस को ऑफर करता है, यानी कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसको रेजिस्टर बोलते हैं। सेकंड पे आ जाते हैं, सेकंड है अपना, ये तो आप लोगों ने पहले भी सुन चुका है, याद करिए कहाँ सुना है, वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर या रेजिस्टेंस बोलो ज्यादा बेटर है, वेरिएबल रेजिस्टेंस ये क्या होता है, ध्यान देना। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, कहाँ सुना है आपने, ये सुना है जब हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ रहे थे, याद है डायग्राम, बल्ब, सेल, बैटरी, ये सब सारी चीजें, तो वहां पर पढ़ा था हम लोगों ने रेजिस्टेंस, रेजिस्टर, और क्या बोला था, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसके अलावा एक और नाम देखा था इसका, जिसको बोलते हैं क्या, आगे बढ़ेंगे रियोस्टेट, उसके बारे में भी बताऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये भी एक ऐसा कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट का जो कि क्या करता है, करंट को चेंज कर देता है, करंट की वैल्यू को क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है, करंट की वैल्यू को चेंज करता है, कैसे, विथआउट अफेक्टिंग, क्या, विथआउट अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ, विदाउट अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल वैल्यू या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यानी कि बिना पोटेंशियल वैल्यू को, यानी बिना पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किए वो सर्किट में करंट की वैल्यू को चेंज कर देता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक होता है थर्ड वन, रियोस्टेट, RHEOSTAT। रियोस्टेट क्या होता है, ये लगभग ये दोनों चीजें मिलते जुलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट ये दोनों लगभग एक दूसरे के टाइप के ही हैं। रियोस्टेट भी एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करता है, करंट को चेंज कर देता है। आया समझ में, रियोस्टेट क्या करता है, करंट को चेंज कर देता है। हम लोगों ने जहां तक पढ़ा था याद होगा था आपको, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका सर्किट में रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। इसके अलावा एक और तरीका बताया गया था, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, है समझ। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट दोनों एक ही चीज है, दोनों को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है पता चल गया। नेक्स्ट कुछ और चीजें जान लें इसके बारे में, हम लोगों ने अभी तक तो पढ़ा है कंडक्टर क्या होता है, ये तो हम लोगों को पता है कि भाई जो फ्लो ऑफ करंट को अलाउ करेगा, यानी करंट के फ्लो को अलाउ करेगा, उसको क्या बोलते हैं अपन, कंडक्टर बोलते हैं, सीधा सीधा बात है, यानी कंडक्टर के फ्लो को अलाउ करेगा कुल मिला के। कंडक्टर कितने टाइप का होता है, वैसे कंडक्टर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, गुड कंडक्टर और एक बैड कंडक्टर। ये वर्ड तो सुना भी होगा आप लोगों ने, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर क्या होता है, जो बहुत ही इजिली
करंट के फ्लो को अलाउ कर दे। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर दोनों हैं, दोनों फ्लो ऑफ करंट को अलाउ करेंगे। फर्क क्या है, गुड कंडक्टर बहुत ही इजीली करंट ऑफ फ्लो को फ्लो ऑफ करंट को अलाउ कर देता है, जबकि बैड कंडक्टर थोड़ा नाटक करता है। ठीक है, उसका कहना क्या रहता है, ध्यान देना, गुड कंडक्टर में मान के चलो 10 एम्पियर करंट को फ्लो कराए, तो गुड कंडक्टर में क्या होगा, 10 एम्पियर करंट पूरा फ्लो हो जाएगा विद इन 1 सेकेंड, मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे। बैड कंडक्टर पे क्या होगा, देखो ध्यान, 10 एम्पियर करंट अगर फ्लो कराते हैं तो आइदर या तो वो 10 का 10 एम्पियर करंट फ्लो होगा नहीं, वो हो सकता है 8 एम्पियर हो जाए, प्लस वो जो 1 सेकंड इसमें हो रहा था गुड कंडक्टर में, यहाँ पर वो हो सके तो 3 सेकंड हो जाएगा पूरा को फ्लो कराने में, ऐसा हुआ। यानी कि फ्लो करने में थोड़ा सा नाटक करता है कंडक्टर, बैड कंडक्टर। और एक होता है जिसके बारे में हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, वो है आपका इंसुलेटर, LATOR। ठीक है, इंसुलेटर क्या होता है, ऑब्वियसली हम लोगों को पता है इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है जो कि बहुत ही ज्यादा हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जो कि करंट के फ्लो को रोक देता है, करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करता। उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपन इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर बहुत ही ज्यादा हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि करंट का फ्लो रुक जाए। है समझ में? अब आपको मैं एक अच्छा चीज बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कंडक्टर क्या होता है आप लोगों ने पढ़ चुका, करंट का फ्लो को अलाउ करता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ चुका है यार, रेजिस्टेंस नहीं एक्चुअली बोलना चाहिए इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर क्या होता है ये भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। कंडक्टर फ्लो ऑफ करंट को अलाउ करता है, इंसुलेटर फ्लो ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता। एक होता है बीच का जिसको बोला जाता है सेमीकंडक्टर, एक को क्या बोला जाता है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता होगा लग रहा है आपको, ध्यान दो नाम से क्या लग रहा है, कंडक्टर फ्लो ऑफ करंट अलाउ करेगा, लेकिन सेमी यानी आधा, तो आधा फ्लो अलाउ करेगा। यानी अगर 10 एम्पियर सप्लाई करो तो 5 एम्पियर जाएगा, ऐसा कुछ है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो ऐसा कुछ से, एक्चुअल में है क्या चीज ये बताता हूँ मैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है ना, जो फ्लो ऑफ करंट को अलाउ तो करता है लेकिन बहुत नॉमिनल, इसका रेजिस्टेंस थोड़ा हाई भी रहता है, ऐसी बात नहीं है, इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा ही ऑफर होता है, लेकिन फिर भी फ्लो ऑफ करंट थोड़ा बहुत पॉसिबल हो जाता है समझ में। और एक्चुअल में अगर आप देखना चाहो तो सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल को बोला जा सकता है जो कि फ्लो ऑफ करंट को अलाउ तो करता है लेकिन अंडर सर्टेन या अंडर फिक्स्ड, ऐसा बोलना चाहिए, या अंडर फिक्स्ड या सर्टेन कंडीशन, यानी एक पर्टिकुलर कंडीशन या स्पेसिफिक कंडीशन बोल सकते हो। कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर ही सेमीकंडक्टर फ्लो ऑफ करंट को अलाउ करता है, ऐसा नहीं, फ्लो ऑफ करंट को अलाउ करता है अंडर सर्कम कंडीशन, अंडर सर्टेन कंडीशन। वो कंडीशन क्या होना चाहिए, उसके टेम्परेचर से रिलेटेड है वो कंडीशन। आया समझ में आपको? ठीक है,